हेलो हेलो हेलो। कैसे हो ट्रेडर्स? आज की वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं कि कैसे अगर अकाउंट अपना अगर ड्रॉ डाउन की तरफ जाता है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कैसे कैसे आपकी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ता है और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने आगे जो फेजेस आ रहे हैं, और कैसे अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे। बाकी जो करंट सिनेरियोज अभी बीटीसी के चल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी अकाउंट मेरा $76 लॉस पे चल रहा है। ठीक है। कुछ टाइम से ट्रैप हो रहा है यहाँ पे मार्केट, जैसे कि आपको अगर पता हो, अगर हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है। तो जो ये वाला प्राइस था, मैंने यहाँ पे ट्रेड्स लिए थे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ट्रैप हुआ था बेसिकली। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ से हिट हुआ था, वरना ये वाला पूरा मूव मेरे को कैप्चर मिलता। बट यहाँ पे मेरे बहुत ट्रेड्स चले गए। मैंने यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो गया था ट्रेड्स को लेके अपना। और ये वाली जो विक देख रहे हो ना भाई, ये मेरा एसएल ले गया। ठीक है। और उसके बाद मार्केट पूरा डाउनफॉल में चला गया। ठीक है। उस चीज़ को तो कुछ कर नहीं सकते हैं। यही था, एक लर्निंग मिली कि जब अगर आपके एक दो एसएल हिट हो जाए ना भाई सेम सेटअप में, तो छोड़ देना चाहिए। और उसी चीज़ का फिर रिग्रेट होता है क्योंकि आपने इतना बड़ा मूव छोड़ दिया। ठीक है। बट वो भी धीरे धीरे 5,000 पॉइंट का एक और पे आउट आ जाता। ठीक है। बट कोई नहीं, वो माइंडसेट भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है। जैसा भी सिनेरियोस चलते हैं मार्केट में, देखना पड़ता है। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कल परसों में अपना एक मूव आया है। ठीक है। सॉरी, कल कल जो ये वाला मूव आया है रात के टाइम पे। ठीक है। ये इतना अपसाइड आया है। ठीक है। ये मैनिपुलेशन से हुआ है। जो आपका कितना था, 5,000 पॉइंट की पंपिंग आ गई। ठीक है। 5,000 पॉइंट की पंपिंग आ गई। तो बेसिकली ये क्यों किया गया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो वॉर होने वाली है और जो वॉर हो रही है उसके चलते मार्केट्स डाउन होंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एंड कमोडिटी मार्केट्स एंड करेंसी स्टॉक्स वगैरह सब बंद है। ठीक है। तो बेसिकली एक ही मार्केट बचा था जहाँ पे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते थे कि वॉर हो रही है, और मतलब जो भी एसेट क्लास है वो डाउनफ्लोर करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो एक रिस्क ऑन एसेट है। ठीक है। तो सिनेरियोज क्या बन रहे थे, तो उनके लिए बेनिफिशियल क्या था कि भाई उनको लिक्विडेट करना था बंदों को। ठीक है। तो उन्होंने एक पंप कराया अच्छा खासा, 8% का। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बंदे लिक्विडेट हुए। ठीक है। पता नहीं कितना था, मैंने नंबर्स नहीं देखे, बट मेरे को पता है बंदे लिक्विडेट हुए हैं। कोई 600 मिलियन या 700 मिलियन की लिक्विडेशन थी कॉइन ग्लास के ऊपर। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर आप अभी भी बड़े टाइम फ्रेम में देखो ना भाई, तो जो मोमेंटम आया था ना ये वाला सारा, अब ये रुका है इस एरिया पे 67,720 पे। ठीक है। और वहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है। अब अगर इसको वो करना है, अगर ये सही में सही ब्रेकआउट है ना, तो पहले तो इसको क्लोजिंग चाहिए इन लेवल्स के ऊपर चाहिए पहले। बेसिकली जो तुम्हारा 67,730 है उसके ऊपर एक वो चाहिए, कैंडल चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसा भी पैटर्न बनेगा उस हिसाब से एक लॉन्ग के सिनेरियोस बन सकते हैं। बट अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी जाके देखोगे ना, जो पिछला मूव आया था उसमें अगर आप नोटिस करोगे, तो वो डेली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल आई थी इसने क्या करा, जो ये वाला मोमेंटम था, इसने जो ऊपर की लिक्विडिटी थी, ऊपर की लिक्विडिटी कैप्चर करी सारी। ठीक है। ड्राइंग के लिए माफ़ी। जो ये वाली कैंडल है, इसने सारी लिक्विडिटी ऊपर की यहाँ तक की कैप्चर करी। ठीक है। बाकी यहाँ पे भी लिक्विडिटी प्रेजेंट है, बट अभी डाउन साइड में ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जो ये वाला मोमेंटम बना, उसने नीचे की लिक्विडिटी ली। और आज आज नहीं, सॉरी, हमारा कल कल के अंदर एक डाउन साइड मोमेंटम से पूरा अपसाइड मोमेंटम आया, जिसमें हमारे जो बंदे थे, ट्रेडर्स थे, वो ज़्यादातर लिक्विडेट हुए। जबकि होना क्या चाहिए था कि डाउन साइड ही जाना था बीटीसी को, क्योंकि वॉर वगैरह के सिनेरियो थे। और जैसा कि बीटीसी रिस्क ऑन एसेट है, उसको नीचे गिरना था। ठीक है। अब आप देखोगे डेली की भी क्लोजिंग्स है, अभी भी वो
अपने प्रीवियस लोज से नीचे हो रही है, ठीक है, सॉरी प्रीवियस अपने हाई से नीचे हो रही है, ठीक है। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा है कि जैसे कि हमने डिस्कस करा था 67 300 वाले एरिया से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। अब जो रिजेक्शन पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में भी देखोगे तो जो प्रीवियस लोस थे उनको ब्रेक कर दिया। पहले तो एक विक मार के इसने क्या करा, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसने विक मारी और जितने भी सेलर्स थे सेलर्स को ट्रैप करा, ठीक है। ये जो विक मार के, ठीक है, पहले तो मतलब जिन बंदों ने लॉन्ग करा होगा ना उनका नीचे के एसएल्स हिट हुए, ठीक है। फिर वहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ से सेल साइड जाने लग गया मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या करा, मार्केट गया नीचे एंड जस्ट अ सेकेंड, जस्ट ठीक, तो मार्केट गया ऐसे, ठीक है। फिर उसने ऊपर की लिक्विडिटी ली, अब ये नीचे आया, ठीक है, पर इसने बॉटम ब्रेक नहीं करा था, ठीक है। तो अभी आप शॉर्ट नहीं ले सकते थे। जब ये ऊपर गया फिर ये नीचे गया, अब इसने बॉटम ब्रेक कर दिया अपने प्रीवियस लोस के, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक 0.5 या फिर अपना 67 के एरिया से हमें एक रिजेक्शन चाहिए, फिर हम यहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बस आप वेट करो कि एक 15 मिनट के उसमें लोअर राइज फॉर्मेशन बने और हम ट्रेड ले सके इस एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बस इसी का वेट है, उसके बेस पे हम ट्रेड उठा सकते हैं ये वाला। और डाउन साइड के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है। और अपना देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, गोल्ड में मेरे को क्या सिनेरियोज लग रहे हैं, ठीक है। अपना गोल्ड का चार्ट तो फटने वाला है, ठीक है। सब मतलब यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट्स खुलेंगे मंडे को गोल्ड फटेगा, ठीक है। और सिनेरियोज भी यही बनेंगे कि गोल्ड फटेगा, बट बहुत सारे लोग प्री मार्केट पोजीशन लेके बैठेंगे, ठीक है। मेरे को लगता है उनको लिक्विडेट करने के लिए एक बार गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर भाई एक आप एक्सपेक्टेशन बना लो ना कि मार्केट, अगर सबको पता है मार्केट पंप होने वाला है क्योंकि गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि वॉर वाले सिनेरियोज बन रहे हैं और गोल्ड एक रिस्क ऑफ एसेट है, ठीक है। जब भी मतलब वॉर वगैरह होती है, करेंसी कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है, वॉर वगैरह वॉर के सिनेरियोज बनते हैं, इकोनॉमिक डिसबैलेंस होता है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। बट बात ये है कि ये चीज़ सबको पता है, और अगर हर कोई पैसा बना लेगा तो पैसा लूज़ कौन करेगा, किसी को तो लूज़ करना पड़ेगा ना इन ऑर्डर टू समवन टू विन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि गोल्ड एक पुल बैक लेगा, बहुत अच्छी सेलिंग आएगी, लोगों को लग रहा है कि एकदम से फटेगा गोल्ड, फटेगा बट गोल्ड ट्रैप करेगा एक बार, ठीक है। मेरे को यही एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड एक बार ट्रैप करेगा, और ट्रैप के बाद भाई अगर लॉन्ग साइड सिनेरियो बहुत अच्छे बनेंगे, अगर होगा तो ट्रैप ज़रूरी है। अगर सीधा ही फट गया तो फटने दो, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, सीधा ही फट गया तो अभी भी इसका कुछ वो नहीं है, सीधा ही फट रहा है, ठीक है। अब अच्छा रिट्रेसमेंट लेगा तो इस वाले एरिया तक तो आए, कम से कम नीचे वाला एरिया टेस्ट करे, कुछ तो करे, ठीक है। ये जो ये वाला जोन है यहाँ तक तो आए पूरा, 2 5 2 5 का जोन है, वहाँ तक तो कुछ तो करे, सीधा तो सीधा सीधा फट रहा है तो नहीं है भाई, गड़बड़ी है कुछ, ठीक है। सीधा सीधा नहीं फटना चाहिए गोल्ड, और सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि गोल्ड फटेगा और अपना प्राइस मतलब फटेगा और लोगों का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो नहीं होगा मतलब वो सिनेरियो, जितना मेरे को लगता है, ठीक है। बाकी तो देखी जाएगी क्या होगा, ठीक है। बाकी भाई इस ट्रेड का वेट करना, ठीक है, इस ट्रेड का वेट करना, अच्छा ट्रेड बनेगा ये, और ये काफ़ी नीचे तक जाएगा ये, ठीक है। जो नीचे की लिक्विडिटीज़ बैठी हुई है ना 62 900 के आसपास वाली, उन तक अच्छा खासा टैप कर सकता है ये नीचे वाली जो लिक्विडिटीज़ बैठी हुई है यहाँ पे, सॉरी ये वाली बैठी है 63 वाली, ठीक है। तो जा सकता है क्योंकि भाई इसमें ये जो मोमेंटम था ये सिर्फ उसके लिए था, अपना जो बंदे शॉर्ट्स लेके बैठे हुए हैं ना उनको लिक्विडेट करने के लिए था ये वाला मोमेंटम बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक बंदों का वो गया, प्राइस गया, मैंने ये वाला जो मूव था वो मिस करा था, ठीक है। बट फिर मैंने सुबह देखा एकदम से इतना पंप कैसे आ गया, जबकि वॉर के सिनेरियो चल रहे हैं, तो समझ में आया कि मार्केट मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है। तो भाई
इस चीज़ पे आप काम करो, ठीक है। ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ये मैं डाल दूंगा वीडियो जल्दी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है अपना, कितना, ये 67,300, 15 मिनट की क्लोजिंग अगर 67,500 ये 300 के ऊपर हो जाती है तो शॉर्ट कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर हम ऊपर से लॉन्ग के सिनेरियोज देखेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया को फटने देंगे, फिर पहले इस वाले एरिया को कम से कम 2 आवर 3 आवर में 67,300 वाले एरिया को फटने देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। अभी तो इतना मोमेंटम नहीं है जिस हिसाब से आया था, ठीक है। मार्केट 2-3 बार ट्रैप करता है, जैसे ये वाला ट्रैप वाला सिनेरियोस था, ठीक है, ये वाला ट्रैप वाला सिनेरियोस था, फिर बस ये रीटेस्ट कर रहा है। और अब ये यहाँ पे रीटेस्ट कर देना अच्छा खासा, और इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो 67,300 के ऊपर 15 मिनट्स की, तो यहाँ से ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। और बाकी अकाउंट का मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा, कि मैंने $16 के एसेट्स लेता था ना, तो मैं अब अपना जो रिस्क होगा उसको हाफ करूँगा, $8 तक लेकर आऊँगा, ठीक है, कुछ टाइम तक के लिए, जब तक मेरा ये $76 रिकवर नहीं होता, ठीक है। पेज असली है, एक बार रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ पे काम करूँगा मैं। थोड़ा मार्केट मैनिपुलेट करता है ना, तो भाई फाइट तो करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। चलो, ये अभी देखो हल्का हल्का रिट्रेस हो रहा है ना। अब ये दिक्कत ये है कि ये यहाँ से भी डंप हो सकता है, जो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है ना 15 मिनट का, ये इससे भी डंप हो सकता है। अब मेरे को लग भी नहीं रहा है इसमें रीटेस्ट की ज़्यादा वो है, पावर है, ठीक है। यहाँ से ये इसने क्या करा, यहाँ की लिक्विडिटी लेके पंप करने की कोशिश करी, बट वो भी फेलियर हो गया, ठीक है। हो सकता है ऐसा कि ट्रेड यहीं से बन जाए, ठीक है, इस वाले एरिया से, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छा रिट्रेसमेंट आए, फिर एक लोअर हाइस बने 15 मिनट में, और फिर वो ट्रेड हो। अगर ऐसा होगा तो सही है, नहीं होगा तो ऐसे जल्दी में ट्रेड लेना इतनी बड़ी कैंडल लेने के बाद ना, तो वो सेंस नहीं बनाता है, जो ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, ठीक है। वेट करो, वेट करो, ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांस है कि BTC नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे की लिक्विडिटीज़ हंट करेगा अपनी, 60,000 तक जाएगा, 55,000 या 57,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो वेट करो। हर कोई ना यही शॉर्ट हंट के चक्कर में ही जा रहा है कि हर किसी को शॉर्ट लेना है, मेरे को भी शॉर्ट लेना है, ठीक है। तो वही है, और जब इतने ज़्यादा शॉर्ट के सिनेरियोज बन जाते हैं ना भाई, तो ऐसे लिक्विडेशन विक्स आती हैं, ऐसी मैनिपुलेशन वाली विक्स आती हैं, ठीक है। इतना अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है, पूरा ऊपर तक गया, और विक बना के नीचे आ गया। अगर विक बना के कोई मोमेंटम नीचे आ रहा है ना, तो तुम्हें पता लग रहा है कि मोमेंटम वीक हो रहा है, ठीक है, और वो क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पा रहा है, तो ये पता लगता है इस चीज़ से। चलो, वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी ये वाला ट्रेड पक्का लेना, अगर बनता है तो रीसेट के बाद, ठीक है, रीटेस्ट के बाद, सॉरी, ठीक है गाइस। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। होपफुली अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको मैं चेंज कर पाऊँगा अप साइड, और एक और अपना थर्ड पे आउट हम निकाल पाएंगे। ओके गाइस, गुड बाय।